जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती TRU 2.0 का जो परीक्षा है आज से स्टार्ट होने वाला है। और उसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट है कि जो भी अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर परेशान थे कि सामाजिक विज्ञान विषय में कौन सा सेक्शन उनको करना है या कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना है, जब से दोस्तों ये चीज़ें कि आ गई कि आपको इतिहास या भूगोल में से एक आपको अनिवार्य था कि एक आपको लेना ही है। ठीक है, तो उससे बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उसको लेके एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको, अगर आपने सामाजिक विज्ञान विषय में अगर आप इतिहास लिए हैं तो आपको किसका प्रश्न सॉल्व करना है, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र का या भूगोल लिए हैं तब किसका चयन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें बाकायदा चीज़ें बता दी गई हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिस है, जो कि विज्ञापन संख्या 27/2023 है। विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र जो है 3 भागों में विभाजित रहेंगे। भाग 1 जो है वो भाषा का रहेगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है दोस्तों, जिसमें आपका अंग्रेजी है और हिंदी है। अंग्रेजी में दोस्तों आपको अंग्रेजी का प्रश्न 8 नंबर का रहेगा और भाषा का प्रश्न जो है वो 22 नंबर का, मिला के दोस्तों 30 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको कितना अंक लाना है दोस्तों? 9 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 9 अंक नहीं ले आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 30% अंक लाना इसमें अनिवार्य है। अब भाग सेकंड की बात करते हैं तो भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान विषय रहेगा। अब सामाजिक विज्ञान, अब जो बच्चा जो भाग 3 है उसमें 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 में देखिए, जो भाग 3 है सामाजिक विज्ञान विषय का, उसमें 2 सेक्शन बटे हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में दोस्तों अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। इसमें से सिर्फ आपको इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय आपको चूज करना है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है, तो सेक्शन 1 में रहेगा। तो अगर आप इतिहास लेते हैं तो इतिहास के प्रश्न सॉल्व करेंगे, या भूगोल लेते हैं तो भूगोल के प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब वहीं दोस्तों जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 में रिलेटेड है, अगर आप सेक्शन 2 में जाएंगे तो अभ्यर्थी यदि भूगोल लेता है तो यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया हो, सेक्शन 1 में यदि अभ्यर्थी जो है भूगोल का चयन नहीं किया हो तो अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन ए में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन सेकंड में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, मामला यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर आपके द्वारा, ठीक है, अगर आपके द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास का चयन किया गया है, ठीक है, अगर आपने सेक्शन 1 को चयन किया और उसमें इतिहास के प्रश्नों का उत्तर दिया तो सेक्शन जो बी है या सेक्शन सेकंड है उसमें से आप भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र किसी एक को लेंगे, उसके प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का चयन किया गया, दोस्तों समझिएगा, भूगोल का चयन किया गया तो सेक्शन जो सेकंड बच रहा है उसमें सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो अर्थशास्त्र के प्रश्नों का उत्तर दें या राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब आपकी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।